हेलो एंड गुड इवनिंग। ये वीक एक अच्छा खासा रोलर कोस्टर राइड की तरह चलता हुआ गया है और हमने हाइस भी देखे हैं, हैप्पीनेस भी देखी है, उसका यूफोरिया भी देखा है। अभी हम गणपति अप्रोच कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि गणपति जो फेस्टिवल आता है, आपका गणेश चतुर्थी आती है, तो मार्केट खुश रहता है। पिछले 10-12 सालों में मार्केट ने कोई करेक्शन नहीं दिखाया है। ये सब बातें आ रही हैं, बट आज जो हुआ और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन जिस तरीके से ट्रेड किए, थोड़ा सा हमको अब कॉशियस अप्रोच रखना होगा, या हम एक हाइस पे थे और प्रॉफिट टेकिंग आ गई। ये सवाल सबके दिमाग में है। तो इस सवाल के जवाब के लिए हम वापस जाएंगे अपने वीकली राउंड अप में एके के पास, और वो हमें समझाएंगे कि आगे क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स ब्रिंग हिम इन। हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं? Hi, good evening. I am fine. How are you? आई एम गुड, बट व्हाट अबाउट द मार्केट्स? Markets, well, Rachit, you saw this week. Uh, राइट। Something like, I think पिछले 2-3 weeks से I've been sounding a lot of caution. यस। वो इसीलिए था क्योंकि while I very clearly said last week also that all technical indicators are pointing towards a very strong market, but राइट। valuations लग रहे हैं। ऐसे स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन में अगर लिक्विडिटी बेस्ड बाइंग होती है तो वो रिलायबल नहीं है, वो रैली रिलायबल नहीं है। आई केप्ट रिपीटिंग दैट। और जो मुझे कॉशनरी में जो वो बोल रहा था, मुझे इसी चीज का डर था जो इस वीक में हुआ है। ओके। So if I quickly just tell you, go through the week, मतलब मैं let me do a run through the week. uh, if you remember last weekend we closed at very strong technical indicators. सो एक्सपेक्टेडली एक गैप अप दिखाया मार्केट ने मंडे को, बट बिकॉज इनहेरेंट वीकनेस एंड स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस वर देयर, इट डिड नॉट सस्टेन। मतलब आप समझिए मंडे खुलते ही एक हाई बनाया था 25,318 का, डबल टॉप भी बनाया मंडे को, 2 बार अटेम्प्ट किया उसको तोड़ने की, बट इट स्टेड इन अ रेंज। मंडे एंड ट्यूसडे आप समझिए 100 पॉइंट में निफ्टी खेलता रहा, उस 100 पॉइंट उसके नीचे बेसिकली। वेडनेसडे वाज द फर्स्ट कट, मतलब 120 180 पॉइंट का नीचे स्ट्रेट अवे ड्रॉ डाउन था वेडनेसडे। राइट। Again, Wednesday, if you look at the chart of Wednesday, it gave a very convincing run up covering about 60-80% of the fall. सेकेंड हाफ। राइट। Second, so matlab, as a trader or as a bullish person, somebody will still be hopeful कि ये कहीं ना कहीं संभल जाएगा। थर्सडे उस रेंज में वापस वो 50-100 पॉइंट के रेंज में खेला। तो अब क्या है, सी इफ यू ब्रॉडली लुक एट द मूवमेंट, if somebody is with a bullish mindset, it's very easy to get carried away with this kind of movement कि संभल तो रहा ही है, ज्यादा नीचे तो गया ही नहीं है। मतलब जब तक पैनिक तो है नहीं बाजार में, which is good, very good thing, but you know as a bullish person or as someone who's looking to buy or is constantly on the buying side, will always feel that never believe that a 200 point cut is going to convert into 800 point cut in due राइट। time. So it's very difficult to for them to believe it. वो जब हो जाएगा तब उनको लगेगा अरे ये क्या हो गया। तो फ्राइडे जो हुआ, it is kind of a prequel to what is happening. फ्राइडे अगर आप देखिए, आज का चार्ट देखिए, तो एक तो मेजर गैप डाउन खुला, सेकंड पार्ट इज 25,000 तोड़ दिया, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल मार्क, 25,000 तोड़ दिया। गोइंग फॉरवर्ड 24,800-900 के बीच में एक और थोड़ा सा सपोर्ट था, वो भी तो fact second half of the day I studied today's chart closely. Second half of the day it made 3 consecutive lower lows today only: 24,866, 24,843, 24,817.
3 Right. consecutive lower lows market ने मारे हैं, which is a clear indication of very strong sell off. Right. तो मतलब each time market has tried to pick up, selling It pressure was आया, hammered. या Right. सेलिंग प्रेशर आया. एंड आज का क्लोजिंग भी अगर देखें तो 24,852 है, विच इज टू स्टार्ट विथ अंडर 25,000 at weekly low, and also in a position where it is not at not near the next support zone. अगर टेक्निकल The चार्ट support zone is par. बार तो मतलब यहाँ से और 200-250 पॉइंट का ड्रॉडाउन एक हो सकता है, कि 24,600 नेक्स्ट सपोर्ट जोन आती है, एंड दैट इज आल्सो वेरी माइनर सपोर्ट जोन. द मेजर सपोर्ट जोन व्हिच I have studied in the chart is coming around 24,100 to 150. Another odd 700-800 points down. Yes. This is the kind of, मतलब if तो ये तो बेसिकली हुई दिस वीक. मतलब we can talk, I will quickly transition into next week, because Next week. we are closing this week at, interestingly, at a completely opposite situation of last week. Right. लास्ट वीक मैंने आपको बोला था टेक्निकल इंडिकेटर स्ट्रांग है, इस वीक टेक्निकल इंडिकेटर सारे वीक है. इस वीक का जो चार्ट है, आपके RSI दिखा रही है बाजार कमजोर है, आपके जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है सब काट के नीचे है, सब नीचे आ गए. तो दैट इम्पैक्ट you might see in the coming week. Okay. एक बहुत क्रूशियल चीज है कि a question that I have. Yes. Again, might be just because right now I am a bullish person in that sense, as per my positions. Is there a possibility that last week when everything was positive, the market behaved like this? This week, when everything is negative, the market might take a turnaround and go up again, or I am just having a wishful thought in my mind. That is not something that we can see. नहीं रचित, ऐसी बात नहीं है. I'll tell you, you don't have a wishful thought. In fact, I thought about this also, and Right. Let me tell you one thing. It is a theory. It's a theory. America is coming out with some very important data tonight. Right. Okay. These are the jobs data and the payroll data. उनका inflation data इतना encouraging नहीं है. Right. All these data are going to eventually impact their Fed decision on 18th. जिसके Rate cut decision. जिस Right. पे रिलाय, हाँ, जिस रेट कट पे मार्केट एक्सपेक्टेशन पे मार्केट चले जा रहा है कि भाई यूएस में रेट कट होगा, अगर उनका डेटा एनकरेजिंग नहीं आता है तो द रेट कट चांसेस गेट डिमर एंड डिमर. So with that opinion, so there is a very big possibility that a lot of funds have sold today to minimize their baggage going into this weekend, because of the uncertainty. क्योंकि न्यूज आज रात को आएगी, it will be factored in the market on Monday morning. अब वो मंडे मॉर्निंग अगर न्यूज बहुत खराब हुई तो मेजर गैप डाउन भी हो सकता है. अगर न्यूज एनकरेजिंग हुई और अगर फेड की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ गया दैट दिस इज नॉट गोइंग टू डेटर, और सम कुछ इंडिकेशन, मार्केट जस्ट रन्स ऑन सम इंडिकेशन, कुछ एक इंडिकेशन आ गया कि रेट कट आ जाएगा 18 तारीख को उनकी मीटिंग, तो वी माइट सी at least 50-60% of covering also. What went down today? 50% recovery from today. Hope how next week will pan out. To start with, we can hope at some positive data which indicates or which kind of ascertains the possibility of a rate cut. That is one thing. Second thing is, again, I want to reiterate, the valuations are overall not very reasonable. Right. So दूसरा,
तीसरा पॉइंट ये है कि अगर ड्रॉ डाउन होता है तो टेक्निकली हम सपोर्ट जोन से काफी ऊपर हैं, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर यहाँ से 700 पॉइंट तक निफ्टी और चला जाए। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। और आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग अगर इफ इट हैज टू पुल अप यहाँ से 200-250 पॉइंट नीचे, जो स्लाइटर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, वो सपोर्ट से बाउंस बैक भी कर सकता है। बट मेरे को गोइंग फॉरवर्ड, मेरे को नेक्स्ट कमिंग वीक, इफ आई हैव टू रियली चूज वन साइड, I would not be very hopeful of a very positive start of the week. We will see once the week starts, then we can maybe take a call on how things are going. But मुझे पॉजिटिव इतना बड़ा पॉसिबिलिटी नहीं लगता है अगले वीक का। जिस तरह से ये वीक गया है और जिस तरह स्पेशली फ्राइडे गया है, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम टू बी मोर केयरफुल नाउ। अगर आप ट्रेडिंग बेट्स ले रहे हैं तो लॉन्ग बेट्स थोड़ी समझ के ले। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लुक आउट फॉर योर पर्टिकुलर स्टॉक्स which are coming back in their corrective phase. Once that happens, definitely it's a good time, because long term we are not going anywhere. It's just a momentary 5-7% here and there. It's a good thing. I think it's a healthy correction. Right. So I think we can summarize it like this, that today's data, which will come later in the evening today, is very crucial. And if there are positive signals, then there is a possibility that we might sustain and we might go ahead. If not, then yes, we are in a state wherein we can correct another 700 or odd 800 points from here. And accordingly, we should keep our positions. Okay, Rajat. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.